हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम लोग जो है क्लास 10 का प्रश्नावली आपका 9.1 है, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का ऊंचाई और दूरी से है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें देखिएगा, आपका जो है ज़्यादातर यही प्रश्न को जो है पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको हम लोग जो इस वीडियो में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको इसको बनाना भी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए आंधी आता है और एक पेड़ जो है टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आपका जो है फिगर बन पाएगा, और फिगर बनाइएगा तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से जो है सब मिले जुले हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आपका आंधी आता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कि मान लीजिए आपका एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे मान लीजिए एक पेड़ है, ये एक पेड़ आपका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये आपका एक पेड़ हो गया। बोल रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग जो इस प्रकार मुड़ जाता है कि शिखर जो है पेड़ का शिखर कौन होता है, ऊपर वाला होता है। और ये आपका जो है नीचे पाद बिंदु होता है, नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। तो ऊपर ये पेड़ का शिखर हो गया। तो कोई भी भाग जो है पेड़ अगर टूटेगा तो बीच से टूटेगा, कहीं से भी टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, बीच से टूटेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से टूट सकते हैं, यहाँ से टूट सकते हैं, यहाँ से टूट सकता है। ठीक है, मगर पूरा पूरा अगर गिर जाएगा तो उसको टूटना नहीं कहते, उसको उलटना कहते हैं। ठीक है, तो टूटा है तो मतलब कहीं ना कहीं से टूटा है। मान लीजिए आप यहाँ से टूट रहा है पेड़। ठीक है, तो जो पेड़ का शिखर था ये वाला भाग जो है गिर के ज़मीन पे आ जाता है। मतलब ये वाला भाग जो है अब एक बार यहाँ से टूट रहा है तो ये वाला जो है ऐसे गिर के इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला भाग जो है आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझते रहिए कि यहाँ से ये से टूट के ये वाला जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला भाग था ये यहाँ पे आ चुका है, आपका ज़मीन पे आ चुका है। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। अभी जो है आपके ज़मीन के साथ अगर मिला दीजिएगा इस पेड़ के दूरी को, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु हम लोग का ये है। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, जो पेड़ का शिखर है, जो ये भाग है जो टूट के अब यहाँ पर आ गया है, अभी पेड़ का पाद बिंदु जो है इसके बीच की दूरी आपको जो है यहाँ पे कुछ दे रहा है। ठीक है, पेड़ का शिखर की जमीन को छूता है, ये पेड़ की जमीन को छूता है, तो ये वाला जो दूरी आपका है 8 मीटर है। मतलब ये वाला जो है आपका 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है आपका 8 मीटर है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ आपका जो है शुरू से कहाँ तक था, स्टार्टिंग में कहाँ से पेड़ था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेड़ ही था। ये तो टूटा हुआ भाग आपका है, मगर पेड़ तो आपका पूरा ही है। ठीक है, तो इसका भी आपका ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, अब इसको भी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई आपका जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इस फिगर को जो है सही से बनाते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखिए देखिएगा ध्यान से, एक पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ था, तो इसका बीच से कहीं से भाग जो है टूट जाता है। अब ये जो टूटा हुआ भाग जो है ये ज़मीन को छूने लगता है। अब ये जो इस पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है और पेड़ का पाद बिंदु है ये वाला, ये दोनों के बीच की दूरी जो है 8 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अभी पूरा पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो पेड़ हम लोग क्या है, ए बी है। ठीक है, ये आप लोग का सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पूछ रहा है, पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या होगा। चलिए अब इसको हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा से। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ पे हल लिखिए। यहाँ पे आपको देखिए इस चैप्टर में जो है कुछ बातें ऐसा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि फिगर में आपका क्या दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा लिखेंगे, माना कि ए और बी क्या है, पूरा ए और बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, पेड़ था। माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है। ठीक है, तथा सी और डी जो है टूटा हुआ भाग है। बोल सकते हैं सी और डी, एक मिनट, सी डी टूटा हुआ
टूटा हुआ भाग है, ठीक है। जो AC होगा वही CD होगा, ठीक है, दोनों बराबर का है कि यही भाग जो है टूट के आपका यहाँ पर ही आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका AC जो होगा वो CD के बराबर होगा, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि AC बराबर आपका CD, ठीक है, कि यही और भाग आपका टूट के जो है इधर आ चुका है, ठीक है। तो जो इतना जो ये होगा वही ये वाला होगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये X मीटर है तो ये भी आपका जो है X मीटर ही होगा, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, ठीक है। ये आपका H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे BC बराबर H मीटर और CD बराबर X मीटर, ठीक है। इस बात को लिखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन जो है सही कहलाएगा, ठीक है। अब उसको DB बराबर कितना दिया हुआ है, DB बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। आपका एंगल दे दिया है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे CDB बराबर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब चलेंगे त्रिभुज CBD में, ठीक है। ये हम लोग एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या करना है आपको। आपका जो ए मतलब H यहाँ पे दिया हुआ है, CB दिया हुआ है और DB दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ नहीं है, बाकी माने हैं, बाकी मान चलिए कि आपको ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो CB या BC बटे क्या हो जाएगा, DB आपका एंगल यहाँ बन रहा है, तो आपका आधार ये हुआ, ये लंब आपका हुआ, ठीक है। तो इतना बटे इतना लिखे, मतलब लंब बटे आधार लिखे। तो लंब बटे आधार किसका होता है, तो लंब बटे आधार जो है आपका tan थीटा को होता है। किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। अब tan का tan ही रहेगा, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर कितना है आपका 30 डिग्री है। अब BC कितना आपका B और C कितना है, H है, तो इसके सामने H लिख दीजिए, ठीक है, H हो गया। DB कितना आपका 8 है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब tan 30 का मान जो है होता है 1/√3। अब H हो गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है निकालेंगे H बराबर, एक मिनट, यहाँ से H बराबर, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे तो ये √3 से गुना करेंगे H में, तो क्या आएगा, √3 × H आएगा, बराबर में क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से H बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 8 और बट्टे में क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो H का मान कितना आपका आ गया, 8/√3, ठीक है। अब जैसे आपका जो है यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से आप जो है एक बार और इसको बनाइए। इस प्रकार से इधर बनाए थे, अब उसी बात से इधर बनाएंगे, ठीक है। देखिए अभी जो H हम लोग ज्ञात हो गया। अब हम लोग जो है X का मान जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये वाला X का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज आपको कौन सा चलना पड़ेगा, त्रिभुज वही चलना पड़ेगा CBD में, ठीक है, CBD में, ठीक है। त्रिभुज आपका यही रहेगा, त्रिभुज CBD में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपको दिया हुआ है और ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो और इक्वल कर दीजिए BD/DC कर दीजिए, DC। तो आपका पहले ये लिखा तो ये क्या हुआ आधार, अभी क्या हुआ कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो cos थीटा का होता है, ठीक है। तो cos और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। DB कितना आपका, D और B कितना है 8 है और DC कितना है, तो देखिएगा तो X है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए cos 30 का मान जो होता है आपका, cos 30 का जो मान होगा आपका √3/2 होता है, √3/2। तो ये 8 हो गया, ये बट्टे में X हो गया, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा √3x और 2 16। यहाँ से X बार निकालिएगा तो 16 बटे क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपका जो है H पता हो गया, उसके बाद X भी पता हो गया, ठीक है। ये आपका X हुआ, ये आपका X हुआ और ये आपका जो है H हुआ, ठीक है। तो दोनों हम लोग को यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। मगर हम लोग को क्या पूछा है, तो हम लोग पूछा है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई था, पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका A और B है। A और B की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए देखिएगा AB ज्ञात करने के लिए आपको जो है 2 कदम इसमें चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला क्या है BC, एक भाग आपका BC है और दूसरा भाग आपका क्या है CA या AC, ठीक है, AC। ताकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अलग भाग है और यहाँ से यहाँ जो है आपका अलग भाग है, ठीक है। तो देखिएगा BC जो है कितना है H है और CA कितना आपका X है, तो ये आपका X है, ठीक है। तो H का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा H का मान कितना है से 8/√3, ठीक है। तो इसके जगह पर लिखिए 8/√3, ठीक है, प्लस X। अब X का मान कितना है देखिए तो 16/√3, ठीक है। कितना है 16/√3, 16/√3। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो √3 कैल्शियम जो है √3 होगा
ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, अभी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 वाट 24 होता है बटे में √3। अब हम लोग 24 को जो है इस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिएगा हम कि यहाँ पे देखिएगा 8 की 24 ऐसे तोड़ सकते हैं 24 को हम लोग, ठीक है। अभी √3 है तो इसको और तोड़िए तो 8 के 8 है, और 3 को हम लोग जो है √3 इंटू √3 में जो है हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। और बट्टे में आपका √3, तो एक रूट खत्म जो हो जाएगा, तो क्या बच गया 8√3, और सब मीटर भी दिया हुआ है तो मीटर, ठीक है। तो 8√3, तो यहाँ पे बोलेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई जो होगा 8√3 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब स्क्वायर नहीं, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए आराम से, देखिए इस प्रकार से आपका जो है पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।